हेलो ऑल माय फिलोसोफर फ्रेंड। हम डिस्कस करेंगे आज बिहार बीपीएससी टीआरई 3 22 जुलाई का दर्शन शास्त्र का क्वेश्चन पेपर विथ आंसर एक्सप्लेनेशन। आज मैं डिस्कस करूंगी 126 क्वेश्चन से 130 तक। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है हु हैज एक्सेप्टेड इंटरनल एंड एक्सटर्नल सैंक्शन। इंटरनल और एक्सटर्नल सैंक्शन, इस सैंक्शन के बारे में बेंथम का जो फिलॉसफी है, बेंथम का जो एथिक्स है, वेस्टर्न एथिक्स बेंथम में हम लोग पढ़ाई किया था। यूटिलिटेरियनिज्म व हेडोनिज्म का जो क्लास था ना, उसी में हम लोग अच्छा से डिस्कस कर लिए। वहाँ पे देख लीजिए, जो लोग बंगाली वर्जन है जरूर देख लीजिए, बंगाली वर्जन में बहुत क्लास पहले से ही है। तो इधर आंसर देखिए क्या होगा। पहले एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख ली, उसके बाद ही आंसर आप लोग खुद करेंगे। देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए कांट, बी बाटलर, सी बेंथम, मोर देन वन ऑफ द अबव, डी और ई होगा नॉन ऑफ द अबव। देखिए कांट क्या है। कांट उनका एथिक्स में क्या बताया। ऑल दो कांट्स एथिकल थ्योरी प्राइमरीली फोकस ऑन इंटरनल मोरल ड्यूटी रेदर देन एक्सटर्नल सैंक्शन। मुद्दा बात है, कांट उनका फिलॉसफी में बताया, उनका एथिक्स, फिलॉसफी का जो एथिक्स पार्ट है, एथिक्स में बताया जो हम लोग ओनली दिखाने के लिए काम नहीं करेंगे, हम लोगों का काम होना चाहिए इंटरनल मोरल ड्यूटी के लिए, ड्यूटी फॉर ड्यूटी से ओनली, ये बात बताया कांट। तो ड्यूटी के लिए हम लोग काम करेंगे, कौन हमको प्राइज देगा, क्या प्राइज हमको नहीं देगा, ये हम लोगों का देखने का बात नहीं है, बस देखने का जरूरत नहीं है। हम लोग ओनली हम लोगों का जो मोरल ड्यूटी है, जो मोरल ऑब्लिगेशन है, व जो हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है, वो ओनली हम लोग निभाते जाओगे। हिज थ्योरी डज इम्प्लाई दैट मोरल एक्शन शुड बी डन बाय ड्यूटी। देखिए मोरल जो एक्शन, नैतिक जो कार्य, नैतिक कार्य कर्तव्य से लिए जाने चाहिए, मेरे कर्तव्य के लिए करना चाहिए, केवल बाह्य पुरस्कार व बाह्य कुछ चीजों के लिए नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। बाटलर क्या बताया, देखिए जोसेफ बाटलर एम्फेसाइज्ड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सैंक्शन। बाटलर उनको जो फिलॉसफी है, उनका फिलॉसफी में, मोरल फिलॉसफी में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के बारे में बताया था। देखिए इधर डिटेल्स लिखा है, हिंदी वर्जन लोगों ने इधर लिख लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। और बेंथम का जो फिलॉसफी है, हेडोनिस्टिक मास्ट भी, तो यूटिलिटेरियनिज्म भी है। यूटिलिटेरियनिज्म का मेन बात क्या है, जो काम करने से हम लोगों का ज्यादातर सुख मिलेगा और कम दुख मिलेगा, कम दुख पहुंचाएगा, वो हो जाता है गुड, मोराली गुड व अच्छा ही काम है। तो बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म कंसीडर एक्सटर्नल सैंक्शन इन टर्म ऑफ रिवार्ड एंड द पनिशमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम फॉर प्रोमोटिंग हैप्पीनेस। मतलब बेंथम के उपयोग बाद में बाह्य प्रतिबंधन पर विचार किया जाता है, जैसे कि पुरस्कार और दंड को सामाजिक प्रणाली का हिस्सा है, खुशी का बढ़ावा देने के लिए। देखिए अगर कुछ अच्छा काम कर लिए हम लोग, क्या मिलता है, पुरस्कार मिलता है। अगर बुरा काम करूंगी तो समाज ने हम लोगों का दुख देगा, समाज ने हम लोगों को दंड देगा। तो इसलिए हम लोग तो बहुत कम समाज के अनुसार करते हैं ना। बोलिए एक बात सुनिए, एक नॉर्मल और प्रेजेंट एक उदाहरण है। कोई एक लड़का और लड़की के अंदर प्यार है, ठीक है, वो लोग चाहते हैं जब घर वालों नहीं माने तो भाग के शादी कर लूंगी, लेकिन क्या है, समाज क्या बोलेगा ये सोच के बंद हो जाता है ना, वो काम नहीं करते हैं। तो ऐसे समाज को एक भूमिका तो है ही, इंटरनल एक्सटर्नल एक्सटर्नल सैंक्शन, एक बाह्यिक एक प्रतिबंधन तो है, बेंथम ने माना। तो इधर देखिए दो ऑप्शन जब हो जाएगा तब तेरा आंसर होगा डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि इधर बाटलर और बेंथम तो डायरेक्टली एक्सटर्नल सैंक्शन के बारे में बात किया, तो इसलिए राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू होम इज हाइस्ट गुड सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब किसके अनुसार सर्वोच्च अच्छाई आत्म साक्षात्कार है।
किसके अनुसार? ये तो बात तो बताया कांट के दर्शन में हम लोग पढ़ाई किए। इधर देखिए हेडोनिज्म तो हम लोग पढ़ाई किए, बेंथम मेल हेडोनिज्म बायोटिलिटरियनिज्म के बारे में बताया। हेडोनिज्म और एक चार्वाक दर्शन का होगा, चार्वाक लोग हेडोनिज्म मानता है, सुखवाद मानता है। रिगोरिज्म मतलब कठोरवाद, जेटा ये तो कांट का मत है। ये बहुत बार एनटीए नेट में एग्जाम में आया और थियरी 2 व 3 में भी एग्जाम में आया था। तो रिगोरिज्म किनका है? कांट का है। अच्छा से याद रखिए, इसमें इसी क्वेश्चन से नेक्स्ट बार आएगा ही, फिर क्वेश्चन आएगा, और इसलिए आप लोग अच्छा से पढ़ के रखिए। ये परफेक्शनिज्म का बात है। देखिए परफेक्शनिज्म होल्ड दैट द हाईएस्ट गुड इन्वॉल्व द रियलाइजेशन ऑफ वन्स फुल पोटेंशियल एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल वर्च्यू एंड कैपेबिलिटीज। मतलब क्या है? देखिए जो परफेक्शनिज्म है उनके अनुसार क्या है? हाईएस्ट गुड वही होगा जो अच्छाई, सर्वोच्च अच्छाई वही होगा जब व्यक्ति की पूर्ण सक्षमता का साक्षात्कार और व्यक्तिगत पूर्ण गुणों और क्षमताओं का विकास होता है। हाईएस्ट गुड कहाँ होता है? रियलाइजेशन ऑफ वन्स फुल पोटेंशियल। इसके कोई एक व्यक्ति के अंदर, कोई एक आदमी के अंदर कितना अच्छाई होता है, कितना जितना भी प्रोबेबिलिटी मतलब संभावनापूर्ण बात है, सब कुछ निकल जाता है परफेक्शनिज्म के अनुसार। तो इसलिए आंसर हो जाएगा परफेक्शनिज्म। और हेडोनिज्म के बारे में तो आप लोग बताया, द फोकस ऑन द प्लेजर ऑफ द हाईएस्ट गुड। जो काम करने से जो सुख को सर्वोच्च अच्छा मानता है। हेडोनिज्म लोग बोलते हैं जो सुख को सर्वोच्च अच्छा होगा, जिसमें सुख आएगा उसी काम आप करो, और जिसमें सुख नहीं आएगा उसी काम आप मत करिए। और रिगोरिज्म के बारे में क्या है? ये लोग रिगोरिज्म तो कांट है, कांट बोलते हैं जो आपका जो ही होगा, ठीक है, काम का बाद में सुख होगा दुख होगा और मत सोचिए। आप ओनली आपका जो ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रूल के अनुसार आप काम करते जाइए, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। इसलिए बाद में वो ईश्वर का, गॉड का बात किए, जो आप अच्छाई करेंगे तो गॉड आपके लिए अच्छाई कर देगा, और बुरा करेंगे तो गॉड तो बुरा करेगा। तो अच्छाई और बुराई ये देखने के लिए गॉड है, ईश्वर है। ओनली आप आपका ड्यूटी कर्तव्य करते जाइए। चलिए, तो इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? परफेक्शनिज्म। हाईएस्ट गुड सेल्फ रियलाइजेशन का होगा परफेक्शनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट का थ्योरी क्या कौन सा नहीं है? ये मैं आप लोगों का 2-3 बार 2-3 तरीका से क्लास लिए। एक तो लंबाई बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ लिए, एक तो 7 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो में छोटा सा एक वीडियो डाल दिया यूट्यूब पे। वो 7 मिनट का जो वीडियो है ना, वो देख लेंगे तो ये 3 पनिशमेंट का जो थ्योरी है अच्छा से क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। मैं एग्जाम्पल प्रेजेंट लाइफ का एग्जाम्पल दे के मैं समझाया, वहाँ पे जाके देख लीजिए। यहाँ बहुत टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगी। देखिए थोड़ा थोड़ा करके कर देती हूँ। रिट्रीब्यूटिव क्या है? आंखों के बदला में आंखों। आप जो गलती किया मैं भी उसी तरह उतना ही गलती करूंगी। ये जो लोगों का सोच है वो है रिट्रीब्यूटिव, ठीक है। वो जो थ्योरी होगा रिट्रीब्यूटिव होगा। प्रिवेंटिव क्या होगा? यह सिद्धांत भविष्य के अपराधों के रोकने के लिए क्या निवारण अर्थात प्रिवेंटिव व डिटरेंट, इसका और अलग नाम है डिटरेंट। मतलब क्या है? जो अभी जो लोग काम कर लिए पनिशमेंट वाला कुछ बुरा काम कर लिए, उनको सजा इसलिए देना चाहिए क्योंकि उनको देख के दूसरा लोग और उसी तरह काम ना करे, इसलिए उनको सजा देना चाहिए। ये जो थ्योरी है प्रिवेंटिव। और रिफॉर्मेटिव क्या होगा? सुधारात्मक, रिफॉर्म, पुनराय तक एक सुजोग देना, पुनराय एक तक उनको मौका देना। जो काम पहले कर लिया, गलती कर लिया, वो दोबारा ना करे, इसलिए उनको थोड़ा सा सजा दे के उनको एक सुधारने का मौका देना। ये बात है रिफॉर्मेटिव का। देखिए तो रिट्रीब्यूटिव, प्रिवेंटिव और डिटरेंट और रिफॉर्मेटिव, ये तो 3 ही है, प्रतिशोधात्मक, निवारक और सुधारात्मक। ये 3 ही तो पनिशमेंट का थ्योरी है। तो इसमें बोले कौन नॉट है? नॉट ये अच्छा से याद रख, अच्छा से देखिए। नॉट अगर आपका आंखों से निकल जाएगा तो आपका एक क्वेश्चन का नंबर भी निकल जाएगा, क्योंकि ये अच्छा से
देखना एंड पढ़ना पड़ेगा। तो नॉट है, नॉट मतलब ये तो है ही, तो नॉट मतलब नॉन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, ऋतु इज द एथिकल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। मतलब ऋग्वेद के अनुसार, देखिए हमको, मैं एक फुल वीडियो बना के डाले थे यूट्यूब पे, हमको एक कमेंट किए थे जो अच्छा ये दूसरे क्वेश्चन पे, इधर तो वाला नहीं है, ऋग्वेद। अच्छा आप लोग अच्छा से देखिए, ऋग्वेद के अनुसार बोले तो ऋग्वेद के अनुसार ही आपको आंसर देना पड़ेगा। हो सकता है आप इधर उधर कुछ दूसरा कुछ पढ़े, लेकिन ऋग्वेद के अनुसार ही आपको आंसर देना पड़ेगा। तो रीत ब्रह्मांड का नैतिक आदेश है। यस, रीत तो ब्रह्मांड का नैतिक आदेश है। रीत और क्या क्या है देख लीजिए। ऋग्वेद के अनुसार रीत को ब्रह्मांड का नैतिक आदेश या नैतिक कानून माना जाता है। देखिए ये रीत के जो टॉपिक है, रीत को जो टॉपिक है, यहाँ से हर नेट एग्जाम में बहुत एग्जाम क्वेश्चन आता है, और बीपीएससी एग्जाम के लिए भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अच्छा से क्लियर कर लीजिए, बाद में फिर आएगा। देखिए ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं दिए, इसी में 4-5 क्वेश्चन तो आप लोगों का बन जाएगा बाद में, इसी से अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आए तो। लेकिन आप लोगों का ओनली थोड़ा इतना पढ़ाई करके नहीं होगा, और भी थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए इधर मेरा नंबर है, ये नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है, बैच तो बहुत अभी डिस्काउंट से कम पैसा से मैं दे रही हूँ, लेकिन दिसंबर के बाद फीस बढ़ जाएगा। जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं इसी नंबर पे जरूर मैसेज कॉल कर लीजिए आप लोग, क्योंकि जो जॉब करना जिनको इच्छा है, अच्छाई से अच्छा करके पढ़ो, कोई एक प्रॉपर तरीका से पढ़ो। ठीक है, एक प्रॉपर रूटीन बना के पढ़ो, कोई एक गाइड लेके पढ़ो। तो क्या हो जाएगा, जो काम पहले कर लिए, वो तो मेरा तो एक एक्सपीरियंस है, जो काम नहीं करना पड़ेगा वो तो छोड़ दूंगी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़ूंगी। क्योंकि कितना पढ़ूंगी इससे ज्यादा हम लोगों का सोचना पड़ेगा, क्या नहीं पढ़ूंगी, ये हम लोगों का पहले क्लियर कर लेना चाहिए। क्या नहीं पढ़ूंगी, क्या नहीं पढ़ के भी मेरा जॉब हो जाएगा। मैं तो बहुत कुछ स्क्रिप किया था मेरा पढ़ने का टाइम, और तो स्क्रिप करके थोड़ा छोड़ के, स्किप तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, कभी खत्म नहीं होगा। और बीपीएससी ने तो कोई सिलेबस नहीं दिया, प्रॉपरली कोई सिलेबस नहीं दिया जो सिलेबस से आप पढ़ेंगे। तो इसलिए क्या क्या पढ़ेंगे ये तो एक क्वेश्चनेबल बात है। तो इसलिए मेरे साथ जुड़ जाइए, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो तो इस बोलने के लिए मैं हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर देखिए। ऋग्वेद के अनुसार क्या होगा, ऋग्वेद के अनुसार ऋतु क्या क्या है वो देख लीजिए। ये ऋतु के क्या बोलते हैं, ऋतु को नैतिक आदेश बोलते हैं। हो सकता है अगला बार ये ऑप्शन दे देगा, नैतिक कानून माना जाता है। ठीक है, होगा ऋतु को क्या क्या बोलता है। एक ऑप्शन 1 नैतिक आदेश, ऑप्शन 2 नैतिक कानून माना जाता है, ऑप्शन 3 ये ब्रह्मांड को नियंत्रण करता है, ऑप्शन 4 होगा मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव। तो आंसर कीजिए। इसी क्वेश्चन का मैं एक क्वेश्चन नया बना दिया, हो सकता है अगला बार दे देगा इसी क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर बताया। और आप लोग जो लोग वीडियो देखते हैं मेरा, कमेंट करके जरूर बताया तो मेरा अच्छा लगेगा। जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं कैसे लग रहा, कहाँ पे मेरा अगर फॉल्ट है, अगर आप लोगों का लगा जो इसमें गलत है बा और भी कुछ बोलना चाहिए बा, और आप लोगों का कुछ और नया कुछ चाहिए तो कमेंट पे बताए, मैं उसी के अनुसार बाद में वीडियो डालते जाऊंगी। और इसी क्वेश्चन का आंसर मस्ट भी दीजिए। तो क्या होगा, ऋग्वेद हो गया, एक कॉस्मिक ऑर्डर है, नैतिक लॉ है, गवर्न करता है यूनिवर्स को, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर, ट्रूथ जस्टिस मेंटेन्स द हार्मनी ऑफ द कस्टम्स, मतलब प्राकृतिक आदेश है, सत्य है और न्याय का सिद्धांत हो जो ब्रह्मांड की समरसता को बनाए रखता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू है। ऋग्वेद तो बताया एथिकल ऑर्डर ऑफ यूनिवर्स। देखिए यूनिवर्स को ये एक्सप्लेनेशन अगर देख लिए तो आंसर तो हो गया, जो हो जाएगा आंसर सी, क्योंकि रीतो एथिकल ऑर्डर ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स को एथिकली वो ऑर्डर करता है, यूनिवर्स इसके अनुसार चलता है, इसलिए राइट आंसर होगा सी, ट्रू।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए काइंड ऑफ रेन। देखिए इसी क्वेश्चन में आप लोग कमेंट किए थे, हमको कॉल करके पूछे थे जे रेन क्यों नहीं हुआ। देखिए इधर दिया है, जब हम लोग जो पढ़ाई किया ऋग्वेद के अनुसार, वैदिक लिटरेचर के अनुसार रेन 3 प्रकार है। 3 प्रकार क्या क्या है, रिपेटेड, रेसिडेंट और देवरेन, 3 प्रकार है। लेकिन योग्य माने जोग्य ये होगा 5 प्रकार। तो जो हम लोगों का जो मनुष्यों के ऋण परिशोध करने के लिए हम लोग योग्य करता है, लेकिन ऋण 3 प्रकार ही होगा, क्योंकि वैदिक लिटरेचर के अनुसार 3 प्रकार ऋण के बारे में ही बताया। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव। अगर बीपीएससी ने नी ऋण को आंसर दिया तो आप लोग जरूर चैलेंज कीजिए, जो लोग एग्जाम पहले दिए टीआरई 3 में, ठीक है, आप लोगों का ये नंबर मिल जाएगा। मैं आप लोगों को मदद करूंगी ये नंबर मिलने के लिए। कैसे चैलेंज करना है वो तो हम पता है, क्योंकि मैं खुद चैलेंज करके मेरा 7 नंबर बाद में बढ़ा था, क्योंकि इतना क्वेश्चन गलत दिया था, क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था। मैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा हमको नहीं मिला, तब भी जितना टाइम मिला मैं चैलेंज किए थे, चैलेंज के बाद 7 नंबर मेरा तो मिल गया था। तो आप लोगों का भी मिल जाएगा। देखिए वैदिक जो लिटरेचर है उसको अच्छा से पीडीएफ बना के वो लोगों को भेजना पड़ेगा और उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। मैं तो एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, अगर किसी का जरूरत है तो चैलेंज करने का मेरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, मेरे साथ बात कीजिए, मैं हेल्प कर दूंगी। देखिए तो आंसर हो जाएगा ए नीरिन, क्योंकि नीरिन क्या है, दिस इज एक्चुअली नॉट द कॉमन रिकॉग्नाइज्ड टाइप ऑफ रेन इज क्लासिकल टेक्स्ट, सो दिस ऑप्शन माइट बी एम्बिगुअस एंड इनकरेक्ट। क्या है, जो वैदिक लिटरेचर के अनुसार नीरिन नहीं है, देवरिन है, और देवरिन नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव। लेकिन देखिए इधर नीरिन कर दे, एक गलती से होगा, नीरिन नहीं होगा, ये आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव। सॉरी मैं बहुत गलती बोल दिया, नॉट ए काइंड ऑफ रीन, रीन का काइंड नहीं है, ये होगा नीरिन, मास्ट बी, ये रीन का काइंड नहीं है, रीन का काइंड होगा, वह रीन का प्रकार होगा पितरिन, ऋषिरिन और देवरिन। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगला वीडियो पे। आप लोग तब तक अच्छा से पढ़ाई कीजिए, जिनका मेरा बैच का जरूरत है मेरे साथ जुड़ जाइए, अच्छा से पढ़ाई कीजिए। मैं तो आप लोगों के लिए ऐसे ही सेम तरीका से इसी फॉर्म में 5-5 ऑप्शन लेके ठीक ऐसा ही मैं बहुत एमसीक्यू बनाया, मॉक टेस्ट भी ले रही हूँ, और मेरा एक बुक जल्दी आ जाएगा मार्केट पे बीपीएससी के लिए, ठीक ऐसे ही फॉर्म में 4-5 ऑप्शन लेके बीपीएससी के तरह मॉक टेस्ट के लिए एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट के तरह बुक में रेडी हो गया। थोड़ा बाकी है, पब्लिश करने का जितना टाइम लगेगा आ जाएगा। आप लोग तब पढ़ते रहिए, और मेरा बुक के लिए जो लोगों का चाहिए बाद में इसी नंबर पे मैसेज कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, बुक भी मिल जाएगा ऑनलाइन सबको। ठीक है, थैंक यू इतना टाइम से मेरा क्लास देखने के लिए। आप लोग अच्छा से पढ़िए।